ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो अब जो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ये अपने जो दुनिया है, मतलब जो अर्थ है, इसमें ग्लोबलाइजेशन चालू कैसे हुआ। अब ग्लोबलाइजेशन के बारे में डिटेल में तो अपन पढ़ ही चुके हैं पिछली एसएसटी में। तो अब इसमें क्या बताया गया? इसमें ये बताया गया कि क्या ग्लोबलाइजेशन पुराना आइडिया से था? तो इसका आंसर अपन सिंपली दे सकते हैं कि हाँ, ग्लोबलाइजेशन बहुत पहले का आइडिया है। पहले का आइडिया क्यों? जैसे अपन प्री मॉडर्न टाइम में देखें तो प्री मॉडर्न टाइम में क्या हुआ था कि वहाँ पर भी ग्लोबलाइजेशन यूज़ होता था। हाँ, डिफरेंट वेज थे, जैसे कि आज के वे के अपन मॉडर्न वन की बात करें तो आज के तरीके क्या है ग्लोबलाइजेशन के कि अपन सर्विस से दूसरी जगह मंगा सकते हैं, ऐप्स का यूज़ हो सकता है, दूसरे सामान को दूसरी तरीके से शिपमेंट किया जा सकता है। पर पहले ये सब कुछ नहीं चलता था। पहले क्या चलता था कि लोग जो होते थे वो दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, अपनी वैल्यूज़ को ले आते थे, अपने कल्चर्स को ले आते थे, अपने टेक्सटाइल को ले आते थे, अपने फूड्स को ले आते थे। ऐसे कर करके वो अपनी चीज़ों को शेयर करते थे, पूरी दुनिया में फैलाते थे। दूसरी कंट्री के यहाँ आएंगे, यहाँ की कंट्री के बाहर जाएंगे, चाइना, दूसरी अलग अलग कंट्री हैं। ऐसे कर करके ग्लोबलाइजेशन बढ़ता था। अब ग्लोबलाइजेशन बढ़ तो रहा है, पर अब ये लोग जाएंगे कैसे? ये लोग जाते थे सिल्क रूट के द्वारा। अब सिल्क रूट होता क्या है? सिल्क रूट मतलब ऐसा एक रूट होता है जिसके जो है ना, मतलब 2-3 कंट्रीज़ को कनेक्ट करे, 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ को भी कनेक्ट कर सकता है, पर कनेक्ट करना, कंट्रीज़ को कनेक्ट करना। अब इसका एग्जांपल अपन क्या ले सकते हैं? इसका अपन एग्जांपल ले सकते हैं इंडिया से इंडिया टू चाइना का। अब इंडिया टू चाइना का क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पड़ता है, अब वो दोनों कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है, इंडिया और चाइना के बीच में कश्मीर भी पड़ता है। पर पहले के टाइम पे, अभी चाइना इसको रिकवर करने की भी कोशिश कर रही है पर वो कर नहीं पा रही है क्योंकि कश्मीर पर काफ़ी पंगे चल रहे हैं। पर पहले के टाइम पे ये कनेक्टेड पड़ता था और इससे चाइनीज़ अपनी चाइनीज़ पोल्ट्री भेजते थे, मतलब भेजते ऐसे पैकेट में पैक करके नहीं, वहाँ के लोग आते थे, चाइनीज़ पोल्ट्री के बारे में समझाते थे। इंडिया के लोग जाते थे अपने मसाले, मतलब इंडिया मसालों का देश बोला जाता है पहले, मतलब थोड़ा सा, तो इंडिया के जाके वहाँ पे मसाले के बारे में बता देते कि इस टाइप के मसाले होते हैं, ये ऐसे बनते हैं, ये ऐसे सब्जियों में यूज़ होते हैं, खाने में यूज़ होते हैं। तो ऐसे कर करके चीज़ें शेयर होती हैं। यहाँ से टेक्सटाइल जाता था, इंडिया से टेक्सटाइल आता था, ऐसे करके ग्लोबलाइजेशन चलता था। अब आते हैं अपन फूड पे। अपन को ये तो मालूम है कि फ़ूड भी ग्लोबलाइजेशन करने में बहुत काम का वो चीज़ है, पर क्या फ़ूड और भी चीज़ें इंक्लूड कर सकता है? तो वो हाँ, फूड और भी चीज़ें इंक्लूड कर सकता है। फूड इक्वल लाइफ डेथ। ऐसा क्यों? ग्लोबलाइजेशन में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या है ना कि एक बंदा था, एग्जांपल से समझाऊंगा पहले मैं। एक बंदा था, उसका नाम था क्रिस्टोफर। क्रिस्टोफर ने क्या इन्वेंशन, मतलब इन्वेंशन नहीं, उसको पोटैटो उगाना, ग्राउंडनट्स उगाना आते थे। तो अब उसने क्या किया कि वो अपने मतलब अमेरिका में उसने उगाना सीखा था। तो अब वो बहुत जगह पे गया, जैसे यूरोप गया, एशिया गया। उसने देखा कि वहाँ के लोग गरीब हैं, वो लोग ऐसे महंगा महंगा खाने का सामान, तब तो महंगाई उतनी नहीं थी पर फिर भी लोग, गरीब लोगों के हिसाब से कि महंगा महंगा खाने का सामान वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी उतनी वेग्स नहीं है, वो पैसे उतना नहीं कमाते हैं। तो अब उसने क्या किया ना, उन लोगों को ग्राउंड नट्स और पोटैटो उगाने सिखाए। अब इनसे क्या हुआ कि उनको उगाना आ गया। अब जी क्या है ना, अब जी बहुत आसान प्रोसेस था, पोटैटोस उगाना, ग्राउंडनट्स उगाना, बाकी चीज़ों से मुश्किल था मतलब। तो इन लोगों ने क्या किया ना, ये उगाना चालू किया, ये सब कुछ खाना चालू किया और उनकी ज़िंदगी बेटर हो गई। तो उनको यहाँ पे लाइफ का सपोर्ट मिल गया। पहले वो ज़रा क्या हुआ कि उनके ग्राउंडनट्स हो गए, पोटैटो हो गए, तब उनकी ज़िंदगी ज़रा खुश हो गई। पर फिर से एक पंगा आ गया। अब पोटैटो आयरिश नाम का एक क्राइसिस आ गया। अब उसमें क्या हुआ कि क्रॉप्स जो थी वो सारी जड़ मतलब ख़राब हो गई, बर्बाद हो गई। इससे क्या हुआ कि अब यूरोप के एरिया जो था वहाँ पे तकलीफ़ होने लगी लोगों को। अब लोगों को पोटैटो चले गए। अब पहले क्या नहीं, पहले की सिचुएशन तो चलो ठीक है, फिर भी थोड़ी सी ठीक ठाक थी। अब सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ गई। क्यों? क्योंकि अब इंसान को जब आदत लग जाती है और फिर जब वो आदत छूटती है तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तब यूरोप वालों को आदत लग चुकी थी कि उनको पोटैटोज़ खाने की, ग्राउंडनट्स खाने की। लेकिन जब वो आयरिश वाला मतलब क्रॉप डिस्फंक्शन हुआ तो फिर पोटैटोज़ की फसल जल गई, ग्राउंडनट्स चले गए, लोग भूखमरी से मरने लगे और ऐसे कर करके प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। पर यूरोप ने तो उससे कुछ भी करके टैकल कर लिया अपने आप को। फिर उसके बाद क्या हो गया, यूरोप का क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद सी रूट्स डिस्कवर हुए। अब ये डिस्कवर मतलब
सी रूट्स का मतलब तो यही है कि ना शिप्स पानी में जानी चालू हुई। पहले क्या था ना, पहले दुनिया काफ़ी बड़ी दिखती है, जैसे इंडिया का मैप है, वैसे तो दुनिया बड़ी है, वर्ल्ड और बड़ा है, पर पहले लोगों को ज़्यादा ही दिखता था क्योंकि अब पानी से जाना है। जैसे अपन को इंडिया से श्रीलंका ही जाना है, श्रीलंका है पास में, पर बीच में इतना बड़ा समुद्र बनता है तो उसको कौन नाप के जाए, अब टाइम लगेगा, दिन लग जाएंगे। पर जब सी रूट्स यानी कि शिप और ये सब कुछ डिस्कवर हुआ तो चीज़ें बहुत आसान हो गई, लोगों को दुनिया बहुत छोटी लगने लगी। तो अब यूरोप ने फ़ायदा उठाया। यूरोप ने देखा कि जो अमेरिका है वहाँ पर काफ़ी सारे क्रॉप्स और मतलब फर्टाइल लैंड है, तो अब वो लोग वहाँ पे सिर्फ ट्रेड करने के बारे में, मतलब ऐसे घूमने के बहाने के लिए गए, शिप के द्वारा वहाँ पर गए। उनने देखा कि वहाँ पे तो फर्टाइल लैंड बहुत बढ़िया है, क्रॉप्स बहुत अच्छी तरीके से उग सकती है, पैसा बहुत कमाया जा सकता है, और लोगों की खाने की जो समस्या पोटैटो वाली चल रही थी, ग्राउंड नट्स वाली, वो भी ठीक हो सकती है। तो अब उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने हमला वो कर दिया अमेरिकन्स पे। अब अमेरिकन्स कैसे थे ना, अमेरिकन उस टाइम पे ना काफ़ी कमज़ोर टाइप के थे, मतलब उन लोगों के पास उतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हथियार गन्स वन्स नहीं थी, वो लोग नॉर्मल वेपन से ही लड़ते थे। नॉर्मल मतलब ऐसे पत्थरों के भी नहीं, नॉर्मल वेपन्स जो उस टाइम पर थे। पर यूरोप जो था वो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्री था उस टाइम पे, जो स्पेनिश कंट्रीज़ और ऐसे वो सारी कंट्रीज़ कनेक्टेड थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ ना, इन दोनों के बीच में वार हुआ, क्योंकि अमेरिकन्स भी कमज़ोर हैं, पर ऐसा थोड़ी ना कहेंगे कि आओ हमारे फर्टाइल लैंड को यूज़ कर जाओ, सारा पैसा सारा खाना ले जाओ, हम तो कुछ कहने नहीं वाले। ऑफकोर्स उन्होंने लड़ने की कोशिश की, पर जो कि यूरोप की कंट्रीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, ऑफकोर्स वो अमेरिका से ज़्यादा मतलब पावरफुल थी। पर क्या हुआ कि अमेरिकन्स को जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनने वेपन से तो हराया ही, पर किसी और टेक्निक से भी हराया। वो टेक्निक क्या थी, क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स ये क्या है, ये एक डिजीज़ थी जो यूरोप पे फैली थी, मतलब इतनी भी नहीं फैली थी, पर लोगों को वहाँ पे ना मतलब इसका क्योर था, उनको पास इम्यूनिटी थी। इम्यूनिटी थी मतलब कैसे, अपने इंडिया में क्या है ना, इंडिया में पोलियो की दवाई देते हैं, मतलब 2 बूंद ज़िंदगी की, वैसे ही उन लोगों को भी ना 2 बूंद मिल चुकी थी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, तो उन लोगों की इम्यूनिटी बिल्ड हो चुकी थी। पर अमेरिका के संग ऐसा रोल नहीं था, तो जब उन लोगों को स्मॉल पॉक्स होने चालू हुए, वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए और आधे से ज़्यादा तो ऐसे ही निपट गए, मतलब ऐसे ही ख़त्म हो गए। पर इनके पास वेपन्स भी थे और इम्यूनिटी भी थी, तो ऑफकोर्स ये ज़्यादा पावरफुल रहे और जीत गए। तो अब क्या हुआ कि यूरोप की हालत है ना ख़राब चल रही थी, अरे खराब, यूरो हालत खराब, यूरोप की जो हालत थी वो ख़राब चल रही थी। कैसे ख़राब चल रही थी, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, फूड की शॉर्टेज थी, और ऐसे बहुत सारे वेरियस रीजन्स थे। पर अब क्या हुआ, जो कि उनने अमेरिका पे जीत हासिल कर ली थी, वहाँ पे फर्टाइल लैंड था, तो अब लोगों ने क्या किया ना, माइग्रेशन चालू किया। माइग्रेशन इन द सेंस कि वो यूरोप से अमेरिका जाना उनने चालू कर दिया। अमेरिका में जाके अब वो वहाँ पे काम करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे आराम से फर्टाइल लैंड पे क्रॉप उगाएंगे, अपनी ज़िंदगी जिएंगे। अब क्या हुआ कि अब जैसे कि यूरोप से अब लोग जा रहे हैं, यूरोप से अमेरिका में लोग जा रहे हैं, अमेरिका में लोग जा रहे हैं, तो अमेरिका पावर में आना चालू हो रहा है। पावर में क्यों हो रहा है, इधर के लोग जा रहे हैं, वहाँ पे क्रॉप उगा रहे हैं, फर्टाइल लैंड पे ना मतलब पैसा बना रहे हैं। अब वो पैसा तो ऐसा है कि मतलब बाहर भी जाएगा, अपने पास भी आएगा, और मतलब उनकी सक्सेस की रेट की जो है वो और बढ़ेगी। क्रॉप्स बन रही हैं, क्रॉप्स अब वो अकेले सारे थोड़ी ना ठूस जाएंगे, वो बाहर भी भेजेंगे ताकि वहाँ से भी पैसा आए, और अमेरिका फिर स्ट्रॉन्ग होना और चालू हो गया, अमेरिका फिर सक्सेसफुल कंट्री बनना चालू हो गया। तो अब यहाँ पे ये बात आती है कि चाइना और इंडिया कहाँ थे, चाइना और इंडिया कर क्या रहे थे। तो जहाँ पे जो चाइना
और इंडिया, चाइना ने जब ये वाली बात सुनी कि यूरोप ने अमेरिका को हरा के उस पर कब्ज़ा कर लिया है, तो चाइना की हालत ख़राब हो गई एक्चुअली में। चाइना ने सोचा कि अगर ऐसी कोई कंट्री, यूरोप या रशिया ऐसी पावरफुल कंट्री इधर आ गई, या कुछ भी पावरफुल कंट्री इधर आ गई, तो क्या होगा, वो उन पर भी कब्जा कर लेंगे। चाइना तब उतनी स्ट्रॉन्ग थी नहीं, तो उन्होंने क्या किया ना, अपने आप को आइसोलेट कर लिया, बंद ही कर लिया, चारों तरफ से कोई घुसी नहीं देंगे, ऐसी की तैसी। और इंडिया क्या था, इंडिया में कॉलोनिज़म बहुत चल रहा था। कॉलोनिज़म कैसे, ब्रिटिशर्स की एंट्री होनी चालू हो चुकी थी इंडिया में। ब्रिटिश इन्वेड, ब्रिटिशर्स की एंट्री होनी चालू हो चुकी थी इंडिया में। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स उनको हमला करना था इंडिया पे। इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो उनने हमला करना चालू। अब हमला ऐसे डायरेक्टली नहीं, यूरोप की तरह की भिड़ गए डायरेक्ट अमेरिका से। ब्रिटिशर्स आराम से आके ट्रेड के बहाने से आते थे, और यहाँ पे मतलब बिल्कुल लैंड फर्टाइल देख के डिवाइड एंड रूल करके अपना काम करके चले जाते थे।